Now we are going to use the past forms of to be, and now we are going to learn the past forms of to be, and the past forms of to be are was and were. हम टू बी के पास्ट फॉर्म was were पढ़ने जा रहे हैं। अगर हिंदी सेंटेंस के लास्ट में था और थी यह शब्द आते हैं तो उन्हें अंग्रेजी में बनाने के लिए टू बी के पास्ट फॉर्म was और were का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सब्जेक्ट I और एकवचनी होते हैं तो was का इस्तेमाल किया जाता है, और सब्जेक्ट you और अनेकवचनी होते हैं तो were का इस्तेमाल किया जाता है। इस was were के साथ और अपने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का यूज करके इन वाक्यों को कैसे बनाया जा सकते हैं हम ये पढ़ेंगे। इस सेंटेंस के लास्ट में देखिए था, थी, था, थे, था ये शब्द आए हैं, इसलिए इसे हम was were का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में बनाना है। कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसे अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल। सब्जेक्ट ढूंढने के बाद उस वाक्य में से दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस वाक्य के एंड में लास्ट में कौन सा शब्द है ये देखना होता है। फिर हमें धीरे 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 रिवर्स पीछे आना होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राहुल। इस सेंटेंस के लास्ट में इस एक के ऊपर है था के लिए आएगा was, उसके अगली ओर दो के ऊपर है मे के लिए आएगा इन, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है मुंबई के लिए आएगा मुंबई। देखिए राहुल था के लिए was, मे के लिए इन, मुंबई के लिए मुंबई, उसके अगली ओर चार के ऊपर है पिछला हफ्ता, पिछले हफ्ते के लिए आएगा लास्ट वीक। देखिए राहुल एक was, दो इन, तीन मुंबई, चार लास्ट वीक। देखिए राहुल was in मुंबई लास्ट वीक। अगला सेंटेंस है मुख्यमंत्री कल मुंबई में थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के लिए आएगा द चीफ मिनिस्टर। फिर दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द है यह हमें देखना होता है। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है थी के लिए आएगा was। देखिए द चीफ मिनिस्टर was, उसके अगली ओर दो के ऊपर है मे के लिए आएगा इन, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है मुंबई के लिए आएगा मुंबई, उसके अगली ओर है कल के लिए आएगा yesterday। देखिए द चीफ मिनिस्टर was in मुंबई yesterday। अगला सेंटेंस है वह कल गैर हाजिर था। वह ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वह के लिए ही। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है था के लिए was, उसके अगली ओर दो के ऊपर है गैर हाजिर के लिए आएगा absent, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है कल के लिए आएगा yesterday। देखिए he was absent yesterday। अगला सेंटेंस है वे अंग्रेजी विभाग के प्रमुख थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे के लिए आएगा ही। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है थे के लिए आएगा was, उसके अगली ओर दो के ऊपर है प्रमुख के लिए आएगा चीफ, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है के लिए आएगा ऑफ, उसके अगली ओर चार के ऊपर है अंग्रेजी विभाग के लिए आएगा इंग्लिश डिपार्टमेंट। देखिए ही एक के ऊपर थे के लिए was, दो के ऊपर प्रमुख के लिए द चीफ, तीन के ऊपर के लिए ऑफ, चार के ऊपर अंग्रेजी विभाग के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट। He was the chief of English department। अगला सेंटेंस है एक मिनट पहले वह यहाँ थी, यहाँ था। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह के लिए ही। इस सेंटेंस के लास्ट में एक के ऊपर है था के लिए was, उसके अगली ओर दो के ऊपर है यहाँ के लिए here, उसके अगली ओर तीन के ऊपर है पहले के लिए आएगा बिफोर, उसके अगली ओर चार के ऊपर एक मिनट के लिए अ मिनट। देखिए he was here before a minute। फिर से देखिए राहुल was in मुंबई last week, the chief minister was in Mumbai yesterday, he was absent yesterday, he was the chief of English department, he was here before a minute। इस तरह से हमने टू बी के जो पास्ट फॉर्म भूतकाली रूप है was were उनको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ये हमने पढ़ लिया है। और इस रिवर्स न्यूमेरिकल
मेथड पर डिपेंडेंट मैंने यह किताब निकाली है जिसका नाम ए स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश है। इसके पहले 5-6 पन्नों पर हमने इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड है, जो अंकों के नीचे, इन शब्दों के नीचे, वाक्यों के नीचे ये जो अंक दिए गए हैं 1 2 3 4, ये अंक किसी भी वाक्य को कैसे दिए जा सकते हैं, इन अंकों का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, इस रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड के बारे में ये जो रूल्स है, नियम्स है, वो पहले 5-6 पन्नों पर दिए गए। लेकिन इसके बाद अंग्रेजी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के लास्ट में कौन सा शब्द आए तो कौन सा टेंस होता है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, कौन सा फॉर्म यूज करना है, ये यहाँ पर पहले पन्ने पर दिया गया है। और उसके बाद हर टेंस पर इस तरह से 15-20 सेंटेंसेस है, 15-20 वाक्य इस तरह से वो हिंदी में भी इन अंकों के साथ, नंबर के साथ, अंडरलाइन के साथ दिए गए हैं, और उसके नीचे अंग्रेजी में भी इन अंकों के साथ, इन नंबर के साथ दिए गए हैं। लेकिन विद्यार्थियों को एक किताब कैसे पढ़ना ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, अज्ञार्थी वाक्य कैसे बनाना चाहिए, प्रश्नार्थी वाक्य कैसे बनाना चाहिए, उद्गारवाचक वाक्य कैसे बनाना चाहिए, डिग्री का यूज कैसे करना चाहिए, पैसिव वॉइस का यूज कैसा करना चाहिए, फिर लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, ये जो यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस ये जो एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स में जो भी कुछ पूछा जाता है ये सभी भाग यहाँ पर दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों को किताब कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जो लेटर्स हो, एसेज हो, जो भी हो, ये पहले पन्ने पर वो हिंदी में दिए गए हैं और वही भाग दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों को किताब कैसे पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी भाग इस पहले पन्ने पर हिंदी में हो और इस दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में हो, ये विद्यार्थियों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे ये जो अंक है, इन अंकों की मदद से, इन अंकों की ओर देखते हुए उन वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये सभी वाक्य यहाँ पर हिंदी में है, इसकी ओर देखना है, लेकिन अपने दिमाग में या मुंह से उनको अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी है। राहुल वॉज इन मुंबई लास्ट वीक, द चीफ मिनिस्टर वॉज इन मुंबई yesterday, he was absent yesterday, he was the chief of English department, he was here before a minute। इस तरह से ये पूरा किताब हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में करने की कोशिश करनी है। पहले आपको तकलीफ होगी, शब्द आपको याद नहीं आएंगे, ग्रामर आपको कौन सा यूज करना है, टेंस कौन सा यूज करना है, इसके बारे में आपको कुछ कंफ्यूज होंगे। लेकिन 15 या 20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी स्पीड प्राप्त होगी, इस किताब में से सभी निबंध, सभी पत्र, सभी भाषण आप हिंदी की ओर देखते हुए, मैं जिस स्पीड से अब हिंदी बात कर रहा हूँ उस स्पीड से उन सभी को आप अंग्रेजी में बोल सकोगे। इतने स्पीड से किताब अंग्रेजी में बनाने के बाद आपके दिमाग में फिर कोई भी सेंटेंस आया हो, फिर आपको इन नंबरों की, इन अंकों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपके दिमाग में कोई भी सेंटेंस आया हो, आप मैं जिस स्पीड से मैं हिंदी बोल रहा हूँ उस स्पीड से आप अंग्रेजी बोल सकोगे। इतनी सिंपल टेक्निक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस होगा, इतनी सिंपल टेक्निक रही हुई किताब अगर मुझे मिलेगी तो मैं बहुत जल्द अंग्रेजी बोलना सीख जाऊंगा, ये किताब मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ये सवाल आपके दिमाग में पैदा हुआ होगा। इसके लिए हमने सिंपल सा एक जरिया क्रिएट किया आपके लिए, जो आपको जल्द से जल्द यह किताब प्राप्त कर देगा। हमारा जो मोबाइल नंबर है, देखिए क्या है हमारा मोबाइल नंबर, 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर है। देखिए मोबाइल नंबर क्या है, 8983006177। यह हमारा मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पर आपका पूरा नाम और फिर आपका पूरा एड्रेस, जिस एड्रेस में आपका कंप्लीट एड्रेस हो, उस एड्रेस के साथ स्टेट भी, आपका स्टेट कौन सा है, राजस्थान है, गुजरात है, बिहार है, जो भी स्टेट है उस स्टेट का भी उस पर इम्प्लीमेंट हो, ऐसा एक एसएमएस, इसका पूरा एक एसएमएस आपको हमें इस नंबर पर भेजना है। आपका एसएमएस हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और हमारा इस तरह से पूरा गाइडेंस रहा हुआ, जो अंग्रेजी में आपको परफेक्ट बना देगा, परिपूर्ण बना देगा, ऐसा एक सीडी इस किताब के साथ आपको आपके घर तक पोस्टमैन ला के देगा। यह किताब और ये डीवीडी, उसके साथ डीवीडी आपको मिलने के बाद पोस्टमैन को उसकी कीमत 200 रुपये आपको देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप इस किताब को प्राप्त करोगे और आपके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है इंग्लिश, से आप सुलझाओगे
और आपके भविष्य के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।